बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको ये एक नजाब जो नुस्खा देने जा रहा हूँ, जो कि आपने कहीं से सुना नहीं होगा। तो मेरी अपने नाज़रीन के लिए मैं अच्छी एक्सपर्टीज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ। आज के अच्छे नुस्खे शेयर करता रहता हूँ, अच्छी ग़िज़ा शेयर करता रहता हूँ। तो जो लोग चैनल से जो अटैच्ड हैं तो वो इससे बेनिफिट उठाते रहते हैं। तो नाज़रीन से मेरे और सब्सक्राइबर मेरे जो हैं उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जो इसको आगे फारवर्ड किया करें, शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा फायदा करें। और नाज़रीन में से जो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नाज़रीन फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छी इन्फॉर्मेशन से और अच्छी मालूमात से पीछे न रह जाएँ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ऑक्सालिक्स, या फिर इसको इंडियन सोरल या सेनन सोरल भी कहा जाता है और आम ज़बान में इसको खटकल बूटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो एक बूटी है जो कि आजकल जो आम जो वीड्स पाई जाती है, आम जो खुद रो है, और ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आम जो उगी होती है, और ये कुदरत का हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम लिफ्ट नहीं करवाते और ना ही इसके बारे में हम कभी सोचते हैं। तो जहाँ ज़्यादातर ये शौं होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो नाज़रीन, पहले थोड़ी सी इसकी आपको मैं शक्ल दिखा दूँ इसकी आप देख लें ये कैसी होती है, फिर आपके इसके बेनिफिट्स और तरीक़ाकार बताऊँगा। नाज़रीन, ये एक बूटी है जिसको हम खटकल बूटी भी कहते हैं, और इसके अगर आप इसको ये ज़्यादातर आजकल ये बड़ी अक्सरियत में पाई जाती है, नज़र आती है, मौसम बहार में अक्सर आपको नज़र आती है। तो नाज़रीन, ये आजकल इसके ये फ्लावर भी निकलना थोड़े शुरू हुए हैं। अभी ये 1 माह के तक इसके 15-20 दिन तक इसके फ्लावरिंग जो है बेहतरीन हो जाएगी। इस लिहाज से ऑक्सालिक येलो ऑक्सालिस भी कहा जाता है। तो ये नाज़रीन आप देख लें कि इसके इस तरह के इसके लीव्स होते हैं। ये अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह के आपके इसके लीव जो होते हैं, ठीक है जी। आपने अगर पहचान नहीं हो तो पहचान इसकी आप देख लें। ये बहुत एक्सीलेंट है, आजकल आपको मिल जाएगी। इसको आप करके इसको लेके आप प्रिजर्व कर सकते हैं, खुश्क करके पाउडर बना कर भी रख सकते हैं। और इसके फ्लावरिंग का और इसके प्लांट का जो है पत्तों का, इसका लीव्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये इंतहाई अच्छी और बेनिफिशियल है इंसान के लिए। इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। अभी आपने देखा कि ये एक मैंने अभी मेरे गार्डन में ये पड़ी हुई थी, ये लगी हुई थी, मैंने वहीं से ये गट किया है और मैंने सोचा कि चले इसके बेनिफिट्स जो हैं आपको भी बताए जाएँ, ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको मैक्सिमम आपके अपने नाज़रीन की वेलफेयर के लिए, बॉडी को इन्हांस करने के, वेलनेस इन्हांस करने के लिए आपके लिए मालूमात देते रहें। तो हम आपको मालूमात देते रहते हैं। तो नाज़रीन, आपको मैं सबसे पहले ये खटकल जो बूटी है इसके मैं सबसे पहले आपको इसके जो बेनिफिट बताता हूँ, फिर बाद में इसको बताऊँगा कि इसके तरीक़ाकार लेने का क्या है। नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो डिजीज़ में जो मैं समझता हूँ जो क्योर हो सकती है, नाज़रीन मैं बताता हूँ कि ये ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और उनकी ये ब्लड प्रेशर लो होने की ये सिम्टम्स ये होती हैं कि उनके गर्दन में दर्द रहती है, पेन होती है, अक्सर उसको चक्कर आते रहते हैं पेशेंट्स को, और उसमें काम करने को दिल नहीं चाहता, और थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, और उसका थोड़ा सा काम करके फिर दिल चाहता है कि वो लेट जाए, आराम कर ले। सर में दर्द हल्का हल्का रहता है, चक्कर आते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती रहती है। और नाज़रीन, और अगर ये ब्लड प्रेशर जो लो है, एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, अगर ये बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो इंसान बेहोशी की हालत में भी जा सकता है। तो नाज़रीन, ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग ज़्यादा नशे के आदी हों, या किसी चीज़ को रूटीन में लेते हों, या उसको छोड़ दिया हो तो फिर उसको ना लेने की वजह से होता हो, या फिर इसमें ऐसे लोग
नाज़रीन जो कि मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते हों और वो ऐसे खाम में मेडिसिन लेते रहते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अक्सर जिनको मैं अक्सर आपके नाज़रीन को कहता हूँ कि आप एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट से, मेडिसिन से बचें, मेरे चैनल से अटैच्ड हों, ताकि आपको एक हर्बल का मैं चूँकि हर्बलिस्ट हूँ और क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आपको मशवरे देता रहता हूँ। तो आपको मेडिसिन के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ अटैच्ड हों और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हर उसके ऊपर आएँ, ताकि आप मैक्सिमम एलोपैथी की जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे बच सकें। तो ये बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है मेडिसिन का, कि जो मेडिसिन लोग ज़्यादा खाम में मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, थोड़ा सा ऐसे काम का मसला हुआ तो मेडिसिन ले ली, जिससे ये ब्लड प्रेशर लो होने का खतरा होता है। या फिर ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं और वो ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से उनका भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ऐसे नाज़रीन जिनके स्किन एलर्जी हो, या स्किन के ऊपर कोई ऐसे धब्बे बन जाएँ, जो जख्म बन जाएँ, तो उसको ये इसके लीव्स को रगड़ कर, इसको पीस कर, इसका पेस्ट बनाकर गर्म पानी के अंदर तो इसको लगाएं तो इससे भी ठीक हो जाता है। और नाज़रीन इसके ये फ्लावरिंग और इसकी जो मैक्सिमम इसकी जो फ्लावरिंग होती है और इसके जो अगर फ्लावर निकलते हैं तो ये इसके लीव्स और फ्लावर को उबाल कर नीम गर्म पानी लेने से इससे जॉन्डिस का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन ये जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग हेपेटाइटिस की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये वक्तन फ़क्तन इसको लेते रहें, ताकि आपका जिगर जो है वो प्रॉपर काम करता रहे। ऐसे लोग जिनका स्टमक का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायरिया के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नाज़रीन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नाज़रीन ऐसे लोग जिनका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के तौर जो जिनका मसला रहता है, जिनको इस ट्रैक का जो इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, या मिसाने के अंदर या फर्ज किया इस ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, तो उसके लिए ये बहुत एक्सीलेंट है। नाज़रीन इसके लिए ये बहुत, इसको अगर आप सफूफ बना के रख लें तो नाज़रीन इसको आप आजकल चूँकि मिल रहा है तो इसको आप लेके इसको खुश्क कर लें, इसके लीव्स तोड़ लें, इसको खुश्क कर लें, इसके फ्लावर तोड़ लें, इसको खुश्क करके बाद हम ड्राई जब हो जाएँ तो सफूफ बना के रख लें। तो नाज़रीन ये इसका जो ऐसे लोग जो कि बवासीर के पेशेंट्स हैं, बवासीर के लिए ये बहुत एक सीर का दर्जा रखती है। तो नाज़रीन अगर आप इसका सफूफ बना लें और सदा पानी से आप सुबह शाम इसको लेना शुरू कर दें तो ये आपकी जो है बवासीर का मसला भी इससे हल हो जाता है। तो नाज़रीन इसके अंदर जो ये आपको पता है कि ऐसे लोग जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, लो रहता है या जिस्मानी तौर पे वो एक्टिव नहीं रहते, तो इसके लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ है। तो नाज़रीन इसके लिए मैं आपको इसमें रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर आप आजमाइएगा और ये एक्सीलेंट रेमेडी है। तो इसके लिए आपने सर नाज़रीन इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ इसको मैं आपको बता दूँगा। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं थोड़े से, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। आप नाज़रीन इसको आपने आजकल इसको आप फ्रेश लीव ले लें तो उसका आप कावा बना लें। तो भाई 2 कप पानी के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा लीव डालें और जब इसको 1 कप रह जाए तो उसको उतार के आप इसको थोड़ा सा शहद डाल के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये, और अगर आप इसका आजकल ये लेके इसका सफूफ अगर ड्राई करके इसका सफूफ बना के रख लें तो वो सफूफ जो है वो इसका आप इसको सुबह शाम लेने से आपका ये है प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। नाज़रीन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो लिहाजा इसको बगैर आप किसी मशवरे के, किसी हकीम के, किसी हर्बलिस्ट के मशवरे के बगैर आप इसको नहीं ले सकते और ये और ज़्यादा अरसे तक लेने से इसको नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा आप इसको रिकमेंडेशन के मुताबिक लें। अगर आप किसी से मुझसे कोई मशवरा लेना चाहें आप मुझसे कॉल करके इसकी रिकमेंडेशन और मशवरा ले सकते हैं। और आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है नाज़रीन ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला आपको और आपकी फैमिली को खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।